हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. आई.टी.आई. में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है। तो जो हमारा आज जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, सेट नंबर 6 होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले सेट हम 5 तक अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है सीक्वेंस वाइज आप सभी वीडियो को जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसको आप सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। देन इसके बाद आगे आप बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, हमारा टोटल जो आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आएगा, टोटल 11 प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। ओके दोस्तों, तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। ओके दोस्तों, तो फिर चलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इसमें पहला है, व्हाट इज स्मूथरिंग ऑफ एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर। दोस्तों, अग्नि का शमन यानी अग्नि कैसे हम बुझा सकते हैं। ओके, अग्नि का शमन क्या होता है। तो दोस्तों, अग्नि का जो शमन होता है, याद रखेंगे, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना होता है। ओके दोस्तों, यानी आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना रहता है। दोस्तों, आग जलाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, पहला ईंधन होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हीट यानी ऊष्मा होती है। और तीसरा जो होता है ऑक्सीजन होता है। ओके, तो इन 3 चीज़ से हमारा ईंधन जो आग है जलती है। ओके दोस्तों, अगर इन तीनों में से किसी एक को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो आग नहीं जल पाएंगी, ठीक है। तो जो अग्नि होता है उसको जब हम बुझाते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग कर देते हैं। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों, इससे पहले वाले सेट में भी क्वेश्चन शायद आ चुका है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है, क्या होती है, ओम मीटर होती है। याद रखेंगे, ओम मीटर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए, आर बराबर रो एल बाई ए होता है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के। तो जहाँ आर प्रतिरोध है, रो प्रतिरोधकता है, एल लंबाई है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। तो आर का मात्रक ओम में, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे एल का मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, रो बराबर ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा IL और फेज धारा IP के बीच क्या संबंध होता है। दोस्तों देखिए, 2 प्रकार का होता है कनेक्शन, एक स्टार कनेक्शन होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, एक डेल्टा होता है, एक स्टार होता है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, देखिए, स्टार कनेक्शन में VL बराबर √3 VPH होता है और उसमें IL बराबर IPH होता है। ओके, स्टार में। वहीं डेल्टा में क्या होता है, IL बराबर √3 IPH होता है। ओके, और इसमें जो डेल्टा में होता है VL बराबर VPH के बराबर होता है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा IL फेज धारा IP के बीच क्या संबंध है। तो IL बराबर क्या हो जाएगा, √3 IPH हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने के हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बूस्ट चार्ज होता है, बूस्ट आवेशन के द्वारा कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित होती है दोस्तों। ओके, तो उसे हम बूस्ट चार्ज करते हैं। इस समय आप देख रहे हैं जो स्मार्टफोन है, अलग अलग के स्मार्टफोन है जो कम से कम समय में चार्ज होते हैं, ठीक है। 33 वाट, 66 वाट, इस तरह चार्जर आ गए हैं। तो बूस्ट चार्ज करता है, कम समय में तेज़ चार्ज कर देता है, 100% कर देता है। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे हम बूस्ट चार्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यल श्रेणी MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है।
तो दोस्तों याद रखेंगे जो एल श्रेणी एमसीबी होता है, इसके द्वारा गीजर, जो गीजर होता है, गीजर भार को सुरक्षित किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गीजर में किया जाता है एल श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज इंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? ओके दोस्तों, जो वायरिंग का लूपिंग सिस्टम होता है उसमें फेज इंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? पहला दिया है स्विच बॉक्स में, दूसरा जंक्शन बॉक्स में, तीसरा वितरण बॉक्स में, चौथा है सॉकेट संयोजन में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सॉकेट संयोजन होता है उसमें लगाया जाता है। किसको? फेज इंडक्टर को लगाया जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों जो अर्थ प्रतिरोध परीक्षण होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विभव पात विधि के जो सिद्धांत होता है उस पर काम करता है। ओके, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे वर्क करता है। ठीक है, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड विभव पात विधि पे वर्क करता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होता है? तो कोल्ड यानी ठंडा, कैथोड लैंप कौन सा होता है? तो याद रखेंगे जो नियॉन साइन लैंप होता है, ओके, यह कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से भी जाना जाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों जो नियॉन साइन लैंप है इसका प्रयोग जो एडवर्टाइज होता है उसमें प्रायः किया जाता है। यह लाल रंग का प्रायः होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, और दोस्तों जो नियॉन साइन लैंप है यह आयनाइजेशन इफेक्ट पे वर्क करता है, यह भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो दोस्तों इसका जो राउंड नोज प्लायर होता है, राउंड नोज प्लायर जो होता है वह तार के हुक और लूप बनाने में होता है। याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिंसर का क्या उपयोग है? तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो पिंसर होता है दोस्तों उसका क्या उपयोग है? तो पिंसर से क्या होता है? लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना होता है। याद रखेंगे, जो पिंसर होता है, पिंसर का प्रयोग लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालना। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। तो आप बता देंगे, इस सुरक्षा जो सड़क चिन्ह है दोस्तों इसका नाम मैंडेटरी साइन है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो प्रायः दोस्तों जो विद्युत में लगी अग्नि होती है वह ग्रुप डी में रखी जाती है। ओके, वर्ग डी में रखी जाती है, और इसके द्वारा जो अग्निशामक प्रयोग करते हैं वह हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशन का प्रयोग अग्निशामक में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत उपकरण में लगी, तो रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो धुएं से सुरक्षा के लिए है उसको नोज मास्क का प्रयोग किया जाता है। नोज मास्क पीपीई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीआईएस का फुल फॉर्म। तो दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो बीआईएस होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है। ओके, तो इस पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है बीआईएस का फुल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जो आग बुझाया जाता है उसमें स्टार्विंग जो होता है क्या होता है? आग से ईंधन तत्व निकालना। याद रखेंगे, इससे पहले पहला क्वेश्चन क्या था कि अग्निशामक
आग में कैसे हम बुझाते हैं। ओके, तो उसमें क्या था, ऑक्सीजन को आपूर्ति से अलग करना होता था, लेकिन जो स्टार्विंग होता है इसका क्या होता है, आग से ईंधन तत्व निकालना। दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, पीपीई का नाम क्या है। दोस्तों ये पीपीई दिखाया गया है, इसका नाम बताना है, कौन सा पीपीई का नाम है। तो याद रखेंगे, हैंड स्क्रीन को दिखाया गया है। यह जो फिगर है हैंड स्क्रीन को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगी है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जिसके छाती और पेट में दोनों चोट लगी हो तो कौन सा श्वसन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इस औजार का क्या नाम है या क्या उपयोग है। दोस्तों यह दिखाया गया है, इसका उपयोग पूछ रहा है, क्या उपयोग है। ओके, तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है वह क्या होता है, लकड़ी से कील निकालना है। ओके, तो लकड़ी से कील निकालना है, यानी यह पिंसर है, यह भी बोल सकते हैं। तो लकड़ी से कील को निकालना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, इसका नाम क्या है बताना है। ओके दोस्तों इस सुरक्षा चिन्ह का जो नाम है आवश्यक चिन्ह को दिखाया गया है, मैंडेटरी साइन को दिखाया गया है। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ओके दोस्तों, जो पीड़ित है, पीड़ित का मान लीजिए चोट लग गया है पीड़ित को, तो उसके रक्त का बहाव हो रहा है, तो बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक उपाय या चिकित्सा उपलब्ध क्या करानी चाहिए। मलहम लगाना चाहिए, पहला दिया है। चोट लगे हुए भाग के को ऊपर रखना चाहिए, या चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग पर रखना चाहिए, या चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे, जो जहाँ चोट लगी है पहले उस भाग को दबाना चाहिए ताकि ब्लड का क्लॉटिंग हो और ब्लड रुके। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, इस गेज का नाम क्या है। दोस्तों इस गेज का नाम याद रखेंगे, अगर आपको फिगर दिख जाए तो यह जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने का गेज होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस रेती का क्या नाम है। तो दोस्तों इस फिगर में जो रेती दिखाई गई है इसका जो नाम है रास्प कट फाइल। याद रखेंगे, रास्प कट फाइल को दिखाया गया है, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो फिगर दिखाया गया रेती का, रास्प कट फाइल को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस औजार का क्या नाम है। तो यह औजार दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आंतरिक कैलिपर को दिखाया गया है। ओके, जो आपको देख रहे हैं आंतरिक तरीके से यह मेजर कर रहा है। ठीक है, तो आंतरिक कैलिपर को फिगर में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीट मेटल में शार्प बेंड के लिए किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हैचेड स्टैक होता है इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सीट मेटल शार्प बेड्स के लिए स्टैक का जो उपयोग करते हैं, हैचेड स्टैक का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोनों पर सामग्री को चौकोन करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। तो जो इस पर कौन सा प्रयोग किया जाता है, वेब छेनी का, दूसरा दिया है क्रॉस कट चीजल का, तीसरा हाफ राउंड चीजल का, या चौथा डायगोनल पॉइंट चीजल का। तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है किसमें, कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए जो छेनी का प्रयोग किया जाता है, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। दोस्तों इस ड्रिल बिट दिखाया गया है, इसका नाम क्या है। तो याद रखेंगे,
टेपर सैंक बिट, यानी टेपर सैंक बिट इसका नाम है। जो फिगर में दिखाया गया है ड्रिल बिट, टेपर सैंक बिट दिखाया गया है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रकार आरी का कुंद दांत होता है, तो उसको शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? याद रखेंगे, जो ट्रायंगुलर फाइल होता है यानी त्रिभुजाकार रेती, इसका प्रयोग करते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यक्स के इंगित रेती के भाग का नाम क्या है? दोस्तों, जो एक्स के इंगित रेती है उस भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न जो एक्स वाला भाग है उसको हम हील बोलते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, इस टूल का क्या नाम है? टूल दिखाया गया दोस्तों, इसका नाम बताना है। टूल का नाम क्या है? तो याद रखेंगे आप, यह टूल का नाम जेनिक कैलिपर है। ओके, जेनिक कैलिपर को शो किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, छेनिक के एक्स से प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? दोस्तों, यहाँ पे एक्स से प्रदर्शित जो छेनिक के प्रदर्शित कोण है उसका नाम बताना है। कौन सा कोण है? तो याद रखेंगे, पॉइंट एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट एंगल कहते हैं, बिंदु कोण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु स्ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? ओके, तो दोस्तों याद रखेंगे, भी नॉच का प्रयोग किया जाता है 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु स्ट्रे बनाने के लिए भी नॉच का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इस हथौड़े का नाम क्या है? तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये इस प्रकार का जो हथौड़ा दिखाया गया है, तो इस जो हथौड़े का नाम होता है क्या होता है? क्ला हैमर बोलते हैं। ओके, इससे हम कील भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? इसके जो दूसरा वाला देख रहे हैं सिरा, वह कील निकालने जैसा है, तो क्ला हैमर इसे कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? ओके, तो लकड़ी में कौन सा दोष जो होता है अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कपिंग दोष होता है। जो कपिंग दोष होता है, कपिंग दोष जो होता है वह लकड़ी में अनुचित सीजनिंग के कारण होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गैल्वेनाइज्ड सीड पाइप जोड़ में एक्स रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है? दोस्तों, यह जो फिगर दिखाया गया है इस फॉर्मेशन का नाम बताना है। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्या नाम इसका है? तो पैरल फीमेल थ्रेड है। ओके, समांतर फीमेल थ्रेड को शो किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, सीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? भी नॉच का उपयोग किया जाता है, या फिर स्लेंट नॉच, या स्क्वायर नॉच, या फिर स्ट्रेट नॉच? तो दोस्तों, जो आपका सीट के किनारों को मोड़ने के लिए अक्सर हम स्ट्रेट नॉच का प्रयोग करते हैं। ओके, सीधे नॉच का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य होता है? जो क्रॉस कट ठंडी छेनी होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो उसका उपयोग दोस्तों कटिंग की वे, बेसिकली की वेज काटने में उसका उपयोग किया जाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की कटिंग आरी का प्रयोग करता है? की होलसा, यानी की होलसा आरी का प्रयोग किया जाता है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है?
यह फिगर में दिखाया गया शीट मेटल में प्रयोग होने वाले स्टेक का नाम बताना है। तो याद रखेंगे इसका नाम ब्लो हार्न स्टेक है। ब्लो हार्न स्टेक को दिखाया गया है फिगर में। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हुआ, 38 क्वेश्चन का टोटल। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट को मालूम चल सके कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उनको ज़्यादा ज़्यादा लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ITI रिलेटेड सभी क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपका प्रैक्टिस सेट चाहे वर्कशॉप हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटीज़ हो या फिर टेट थ्योरी हो, सभी का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।